हेलो 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 हेलो। ओके। सो अब क्या देखना है हमें? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। है क्या कुछ इम्पोर्टेंस? है कि नहीं? है, बताओ फिर, चलो तुम ही बताओ, वन बाय वन बताओ, फिर मैं इधर नीचे वन बाय वन लिखती। बताओ ना। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, राइट है। और रेजिंग, ठीक है। मतलब कि हमें जो फंड्स लगने वाले हैं, अगेन जो हमने ऊपर देखे ना, उसी को उन्होंने क्या किया है, पॉइंट्स में इलाबोरेट किया है। देखो, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, देन हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। मतलब जो भी हम नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, उसके लिए हमको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो वो पैसा मैं कहाँ से रेज करूँ? मतलब मैं इक्विटी कैपिटल से रेज करूँ, या फिर मैं डिबेंचर्स इशू करूँ, या फिर मैं बैंक से लोन लूँ, या फिर मैं पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू मतलब मेरा जो कैपिटल है वो रेज करूँ। कौन सा वे मतलब यूज करके मैं मेरे प्रोजेक्ट को फिनांस करूँ, ठीक है। देन हेल्प्स इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, के अभी क्या नया है मार्केट में, क्या नए टेक्नोलॉजी है, क्या नए सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्या नया अभी ट्रेंड आया है, ठीक है। R&D में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ओके, बहुत ज़्यादा, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये एक पार्ट ऐसा है जो कोई भी कंपनी स्किप नहीं कर सकती, कि नहीं करते। अगर तुम वो नहीं करोगे ना, तो तुम बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। मतलब कि मार्केट की जो कंडीशंस है, प्लस तुम्हारे जो कंपिटिटर्स है, ठीक है, तुम उनको फेस नहीं कर पाओगे, ओके। देन हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, ठीक है। बिजनेस फर्म को रन करने के लिए हमें हमेशा क्या लगता है? वर्किंग कैपिटल लगता है। यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है, फिक्स कैपिटल भी और वर्किंग कैपिटल भी, ठीक है। मतलब अभी उनको क्लासिफाई नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें मतलब अगर हमें ये चाहिए कि हमारा जो बिजनेस फर्म है, उसकी जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली रन करे, तो हमारे पास में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। देन ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। सिर्फ एक ही काम होता है क्या कंपनी में? नहीं, देर आर मल्टीपल मतलब कि थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताओ, तुम ही बताओ, कितने बार तो मैं खुद एग्जाम्पल्स देती हूँ। प्रोडक्शन और पैकेजिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजिंग, उसका प्रमोशन होता है, सेलिंग, ठीक, स्टोरेज, ओके, और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेशन है वो बिना पैसों के नहीं होता, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स मनी, एवरीथिंग, ठीक है, बिना पैसों के कुछ भी नहीं चलता। देन प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत, अगर हमें एक्सपांड करना है, लाइक अगर हमें हमारी कोई नई ब्रांच खोलनी है, अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट लाइन खोलनी है, तो उसके भी लिए ऑब्वियसली वी विल नीड फंड। मैनेजेस रिस्क, ठीक है, जितनी भी अनसर्टेनिटीज आती है, ठीक है, फ्यूचर की, वो हमको मैनेज करने के लिए पैसा काम में आता है। हमारे ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करने के लिए, देन डिविडेंड और इंटरेस्ट की, या फिर जो टैक्सेस है, इन सारे चीज़ों की पेमेंट करने के लिए हमें कैपिटल लगता है। तो कुल मिला के हमको हर एक काम के लिए फाइनेंस लगता है, उसके बिना नहीं चलता, ठीक है। चलो बुक पे आते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। अब क्या है, तो ये पेंसिल लेके बैठना, मैं जो जो बोलूंगी अंडरलाइन करते चलना, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस in the functional management of business enterprise. Importance is given to production, finance, marketing and personal activities. What is personal? एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ओके। तुम लिख लो वैष्णव, तुम्हारे लिए शायद नया होगा वो जो वर्ड है ना, पर्सोनल। देखो दिख रहा है पर्सोनल, वहां पे ऐसा एरो करो और वहां लिख लो ह्यूमन रिसोर्स। और तुम लोग अगर याद नहीं रहता होगा तो तुम भी लिख लो। याद है? तुम कहाँ लिखते दीवार पे? याद है? कब लाओगे बुक? ठीक है, 5 बजे के पहले याद रखना बुक लानी है। Then, among all these activities, utmost importance is given to financial activities. Utmost all these
एक्टिविटीज, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दी गई है? फिनेंशियल एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि बिना पैसों के ना ही तुम्हारा प्रोडक्शन होगा, ना ही तुम्हारी मार्केटिंग होगी, ना ही तुम्हारे यहाँ पे कोई काम पे लगेगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस में बी डिस्कस्ड एज फॉलोज, वन बाय वन देखते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कौन कौन से डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, देखो। Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. देखो हमारे पास में कितना, मतलब अभी हमारे पास में कितना फंड अवेलेबल है, हम उस हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर तुमने देखा होगा घर पर भी मम्मी को देखना, कभी मम्मी या पापा को, वो उस हिसाब से ही घर को मैनेज करते हैं जितना हमारे पास में फिलहाल फंड है, ठीक है। सेम वैसा ही हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, क्योंकि देखो मैनेजमेंट का जो मतलब उसका जो बेसिक नेचर है ना, वो मतलब कि कहीं पर भी चेंज नहीं होता कि भैया हमारे घर में अलग है या फिर कंपनी में अलग है, छोटी कंपनी है तो अलग है, बड़ी कंपनी है तो अलग है, नहीं, उसका उसका जो बेसिक नेचर है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। कि तुम्हारे पास में जितने भी रिसोर्सेस है, कुछ भी रहो, भले ही तुम्हारे पास में पैसा हो या फिर वो रॉ मटेरियल हो, एनीथिंग, जितना तुम्हारे पास में फिलहाल अवेलेबल है उसमें से तुम क्या क्या कर सकते हो उसको ठीक तरह से हमको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो वही काम इधर भी होता है, कहाँ? कंपनी में। तो अभी हमारे पास में कितने फंड्स है, उस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम पहले करना है, ठीक है। देन every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on the profitability. हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो डिसीजन है ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब एडवर्सली कर रहा है या फिर इन द पॉजिटिव मैनर कर रहा है। मतलब अगर हम ये वाला काम करते हैं, अगर हम ये वाला प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो इससे हमको कितना प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, या हमारी कंपनी लॉस में जाएगी, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम जो फंड यूज कर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है ना, तुम पे किसी ने मतलब कि ट्रस्ट किया है कि तुम उनको रिटर्न्स कमा के दोगे, तो तुमको ये सारी चीजें हमेशा सोचनी पड़ेगी, ओके। There may be number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. Business organization can give green signal to the project only when it is financially viable. Thus, corporate finance plays a significant role in decision making process. ठीक है, अब देखो कोई भी जब कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी मतलब लेने वाली होती है तो उसके पहले बहुत सारा R&D होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी ये बनाई जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। उसमें सब कुछ होता है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है, देन इन्वेस्टर्स ने कितना मिनिमम हमसे एक्सपेक्टेड रखा है, मतलब एक्सपेक्टेड उसका रिटर्न कितना है, फिर उसके बाद इसमें से वो हमको माइनस करना पड़ता है एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद हम एक रफ ये निकालते हैं फिगर कि हमको इतने अमाउंट का हमने इतना एक्सपेक्ट किया है कि हमको ये वाला प्रोजेक्ट इतना प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। और फिर जो भी प्रोजेक्ट हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है वो हम करते हैं, और फिर जो बाकी के हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। देन हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds or even by taking loans from the bank. ठीक है, जो भी हम नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें कैपिटल लगेगा, तो अ फर्म हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू रेज कैपिटल, लाइक वी कैन गो टू कैपिटल मार्केट, वी कैन इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। देन फिर हमारे पास में मनी मार्केट है, देन यू हैव बॉन्ड्स, यू हैव डिबेंचर्स, यू हैव बैंक लोन्स, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन तुम्हें सही लगता है, ठीक है, उसको चूज करो और कैपिटल रेज करो अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने फर्म के लिए। हेल्प्स इन R&D, ठीक है, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D must be undertaken for the growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for the execution of the project. R&D is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support.
Many a times, company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the consumers. For this, company has to conduct survey, market analysis, and etc., which again requires financial support. कैसी होती है, मतलब कि कैसे होती होगी R&D की प्रोसेस? सिर्फ सोच के देखो तो, जस्ट एक कॉमन सेंस में मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे बताओ? मतलब तुम मार्केट सर्वे करोगे, ये जो यहाँ लिखा है ये सर्वे, चलो, मतलब तुम सर्वे करोगे कि भैया मैं जो चीज़ या फिर मैं जो नया प्रोडक्ट या मैं जो नई सर्विस बनाना चाह रहा हूँ उसकी एक्चुअल में मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, मतलब कि लोगों को उसकी नीड है या नहीं। तो मैं सबसे पहले सर्वे कंडक्ट करूंगी। फुकट में होता क्या? पैसा लगेगा, ठीक है। देन सेकेंड, मार्केट एनालिसिस। क्या करोगे अब आगे? चलो तुमको पता चल गया कि हाँ इसकी नीड है, अब आगे ऑलरेडी वो चीज़ है क्या सबसे पहले तो, ठीक है, कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है क्या मार्केट में, अगर है तो वो ये चीज़ को कितने रुपए में बेच रहे, तुमको वो चीज़ बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उससे तुम्हारे प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद तुम एनालिसिस करोगे कि भैया ऑलरेडी इस चीज़ के मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं, वो इसको किस रेट में बेच रहे हैं, मैं इसको कितने रेट में बेचूंगा, मुझे वो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, मैं मार्केट की एनालिसिस करूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे? इधर नहीं लिखा है, तुम बताओ। सीधे प्रोडक्शन। उसके लिए क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, कहाँ से मुझे सबसे कम रेट में मिलेंगे, ओके। फिर उसके बाद उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या लगेगा? मशीनरीज लगेगी। क्या मेरे पास में वो वाली मशीनरीज है? अगर है तो क्या वो मतलब कि अभी की अप टू डेट जो टेक्नोलॉजी है क्या वो उस हिसाब से है, या फिर कोई नई और मतलब कि टेक्नोलॉजी आई है अभी मार्केट में, अगर आई है तो क्या मैं वो अपने कंपनी में यूज़ कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर मैं कर रही हूँ दैट मीन्स कि मैं ज़माने से पीछे चल रही हूँ। मतलब कि अगर 1 घंटे में मैं 500 आइटम्स अगर मैं बना रही हूँ तो हो सकता है कि मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 1 घंटे में 1500 चीज़ें बनाती होंगी, तो फिर मतलब कि मेरा जो कॉस्ट रहेगा चीज़ों को बनाने का वो ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो फिर मेरी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी, तो फिर लोग मेरा सामान क्यों खरीदेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ती, इतनी सारी चीज़ें होती है और इतनी ज़्यादा लेंदी है ना, ये कहा गया वो होगा भी, कहीं ना कहीं लिखा है ना, देखो R&D is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, मतलब हमें बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ का एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसका हमको एक पूरी की पूरी मतलब ऐसा रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि मुझे इसके लिए फंड कितना लगने वाला है, ओके। और ये सारी चीज़ों को करने के लिए भी हमको फंड लगता है, ओके। तो इसीलिए R&D में भी हमें हेल्प करता है कॉर्पोरेट फिनेंस। देन हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। A smooth flow of corporate finance is needed so that the salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of the existing product is carried out smoothly and new product can be launched effectively। ये सारा वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। मानते हो? मानते हो क्या मेरी बात को? कैसे? देखो ये जो है ना सैलरीज, ये हमें ऑब्वियसली हर एक महीना देना पड़ता है, हर एक महीने में देना पड़ता है, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेजेस तो वो तो हमेशा डेली या फिर वीकली देना पड़ता है। देन लोन्स का मुझे इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है, लोन्स हो गया, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट्स, इन सब चीज़ों के मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्लस अगर इसमें से कुछ अगर ये साल मच्योर हो रहे हैं तो मुझे उनका पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी क्या करना है, रीपे करना है, तो मेरे पास में उतना फंड होना चाहिए। मुझे रॉ मटेरियल खरीदने हैं, ठीक है, देन मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, फिर उसके बाद में मुझे पानी लगेगा, फिर उसके बाद में मुझे स्टेशनरी लगेगी, फिर उसके बाद में रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा लगेगा, वेयर हाउस का खर्चा लगेगा, मार्केटिंग का लगेगा, सेल्स का लगेगा, ट्रांसपोर्ट का लगेगा, ये मेरा रोज का काम है,
ठीक है। तो ये सारा का सारा मेरा वर्किंग कैपिटल की नीड्स है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म हमें फंड्स लगते हैं, जो हम कहाँ से करते हैं केटर, या तो हम बैंक लोन्स लेंगे या तो फिर हम बॉन्ड्स या फिर डिपॉजिट्स ये इशू करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर का यहाँ यूज नहीं होता, ओके, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। देन ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, बताया था मैंने, ठीक है। ये भी एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है, ओके। देखो, कॉर्पोरेट फिनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन of all the activities in an organization. For an example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirements for smooth running of production unit. Due to this, sale will also suffer and consequently the income of the concern as well as rate of the profit will be affected. Thus, efficiency of every department depends upon the effective financial management. ठीक है, जब तक हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं देगा तब तक ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा है तो फिर तुम मैन्युफैक्चरिंग क्या करोगे, अगर वो ही नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस तो बंद ही रहेगी ना, ताले ही लग जाएंगे, ठीक है। ना ही उसकी पैकेजिंग होगी, जब कोई चीज़ें ही नहीं है तो क्या मतलब खुद को लपेटोगे, क्या करोगे ओके। ना ही उसकी पैकेजिंग होगी, ना ही उसकी मार्केटिंग होगी, ना ही उसका सेल्स होगा, सेल्स नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारे एम्प्लॉयज को तुम सैलरीज कहाँ से दोगे, तो अगर पैसा है तो ही हमारे पास में फिर से पैसा आएगा, ओके। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे बिजनेस में सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो उसके लिए हमको पैसा लगेगा, ठीक है। रुको मैं तुमको साइकिल बताती हूँ उसकी। ब्लू कलर की पेन से कौन लिखता है, देखो। सबसे पहले क्या था, दिख रहा ना, प्रोडक्शन, ठीक है। इसके लिए हमको क्या लगेगा बताओ तो, रॉ मटेरियल लगेगा। चलो, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमको क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा। ये हमको कौन देगा, कैपिटल मतलब पैसा कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट नाम की भी एक चीज होती है। कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अच्छा ये तो पता होगा तुमको, बहुत सारे रहते है ना। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। देन यू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन यू हैव, हाँ चलो मैं सेल्स लिख देती हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रमोशन, पैकेजिंग, मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, राइट, पैकिंग लिख दी मैंने, वो भी गलत लिखी। फिर उसके बाद, हाँ पीवीसी, ईटीसी, वाह 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 वाह, अरे नालायक बच्चे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद मुझे लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का, चलो लॉजिस्टिक्स, सेल्स हो गया ना, सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, चलो वो प्रमोशन का या सेल्स का पार्ट हो जाता है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और भी रहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन भी रहता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी रहता है वो, ठीक है, जिसमें थोड़े बहुत मतलब ऐसे इंजीनियरिंग वाले काम होते हैं ना, उसमें ये भी होता है, ठीक है। और भी बहुत रहते हैं, मतलब जितनी अलग अलग टाइप की मतलब ये जो होती है ना कंपनीज, उतने अलग अलग टाइप के वो लोग मतलब ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कौन लिखेगा, तुम तो बताते नहीं हो, मैं तो भूल ही गई थी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये नहीं रहेगा तो लोग ही नहीं रहेंगे, तो ये सारे के सारे चलाएगा कौन, रोबोट्स अभी इतने भी फेमस नहीं हुए हैं, ठीक है।
देखो इतने तो मैंने ही लिख दिए, और होते हैं, ठीक है। तो मुझे पैसा कौन देगा रॉ मटेरियल के लिए? फिनांस डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। अगर मुझे पैसा ही नहीं मिला फिनांस डिपार्टमेंट से, तो मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं आएंगे, तो आगे की सारी प्रोसेस ही खत्म हो गई, यहीं पे स्टॉप हो गई। लेकिन अगर मुझे एडिक्वेट फिनांस मिला तो क्या होगा, फिर मैं अच्छे से चीज़ों को प्रोड्यूस करूंगी, प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद में उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसके बाद में वेयर हाउस में उसको स्टॉक करके रखूंगी, ठीक है, वेयर हाउसिंग, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसके, हाँ मतलब इन बिटवीन यहाँ पे इसका प्रमोशन होगा, ठीक है, मतलब मैं उसको प्रमोट करूंगी, उसकी एडवर्टीज करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद में उसका एक्चुअल में सेल्स होगा, उसके बाद में मेरे पास में फिर से पैसा आएगा। वंस मेरे पास में पैसा आ गया, मैं फिर से ये करूँगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है, ठीक है। अगर पैसा है तो ही पैसा आएगा, नहीं तो सब बंद रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पैसा कमाने के लिए पहले हमको चीज़ें, मतलब कैपिटल जो है वो रेज करना पड़ता, ओके। चलो, देन प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of a company. ठीक है, अगर अभी भी मेरे यहाँ के जो लेबर्स हैं वो अगर हाथों से काम कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ फिर तो समय से, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट रहेगा वो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इट विल अफेक्ट माय सेलिंग प्राइस जो उन लोगों से भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मुझे हमेशा मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमेशा मुझे अपने बिजनेस में रखना पड़ेगा या फिर लाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए मुझे पैसा लगेगा, ओके। देन मैनेजिंग रिस्क। रिस्क तो बहुत होती है, किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा? पता था कि किसी को? तुमको पता था? नहीं, तो तुमको ये पता था क्या कि कोरोना नाम का ये डिसीज आएगा? अच्छा, ऐसा कुछ होगा ये पता था? मैं तो बिलीव ही नहीं करती ऐसी बुक्स पे, ठीक है। चलो, कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स, वहां पे नहीं क्या ऐसे बाजू में कोरोना भी लिख देना, ओके। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। अभी ये जब हुआ है ना, मतलब ऐसे जब से ये हुआ है कोविड एंड ऑल, लोगों की जॉब्स चली गई है, पता होगा तुमको, जॉब से निकाल दिए गए लोग, क्यों? पैसा ही नहीं था, ठीक है। मतलब ये जो रिस्क आई थी, सडन फॉल इन सेल, कहाँ गया ये सडन फॉल इन सेल्स, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए कंपनीज के पास में पैसा ही नहीं था, और अगर होगा भी तो कब तक चलाएंगे, ठीक है, 5 महीना 6 महीना, ओके। उसके बाद कहाँ से लाओगे जब तुम्हारा पूरा सब कुछ बंद है, मतलब तुम्हारी जो फैक्ट्रीज है उस पे अगर ताले लगे हुए हैं तो तुम भी कहाँ से पैसा लाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारे लोगों की, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को छोड़ दिया जाए तो मतलब एवरी बिजनेस इज सफरिंग, ठीक है। सिर्फ मेडिकल वालों को छोड़ दो, बाकी सभी सफर कर रहे हैं, वो सबसे खुश है, ओके। मतलब मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपने जिंदगी में जितने पैसे नहीं कमाए होंगे उतने ही 1 साल में कमाए होंगे। ओ हाँ, यस, दिस इज अगेन थिंग, मतलब ग्रोसरी शॉप्स भी, हाँ वो भी है, बट फिर भी ठीक है, मतलब कि लोगों ने थोड़ा बहुत कम किया है वो भी, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं रहता है। दवाई एक ऐसी चीज़ है जो हम कम नहीं कर सकते, नहीं आज मेरे पास पैसा नहीं है, सिर दुख रहा तो दुखने दो, देखेंगे नहीं, यू कांट डू दैट ना। हाँ लगे अगर आज मुझे ये खाने की इच्छा है, नहीं है मेरे पास में पैसा, जाने दो मैं बाद में खा लूंगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन मेडिसिन में कभी कोई भी कटौती नहीं करता, मैं आधी आधी गोली लूंगा रोज पैसे कम, नो यू कांट डू दैट, ओके। उसका तुमको पूरा डोज मतलब कि लेना ही पड़ता है ओके। तो ऐसा होता है, तो ये जितनी भी रिस्क आती है या फिर ये जितनी भी अनसर्टनिटीज आती है
इसको कोप अप करने के लिए कंपनी के पास में पैसा होना चाहिए। देन रिप्लेस ओल्ड असेट्स, हमारे जो जूने पुराने मशीनरीज है उसको हमको रिप्लेस करने के लिए भी पैसा लगेगा, नई मशीन्स लाने के लिए। असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू असेट्स, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू असेट्स। यहाँ पे कौन सा कैपिटल लगता? फिक्स कैपिटल, बोलो ना, फिक्स कैपिटल, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फिनांस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू दी बैंक्स एंड टू द क्रेडिटर्स एंड टू द बॉन्ड होल्डर्स, टू द डिपॉजिट होल्डर्स, एवरीवन, ठीक है। एंड देन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट such as income tax, GST, fees to ROC on various occasions, दिवाली, होली, हाँ ओकेशंस लिखा है ना वहाँ पे, नहीं, फिर कब कब देना पड़ता है आरओसी को पैसा? जब कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, तुमको उसे फाइल करवाना है, ठीक है, मीटिंग लेट लेनी है तो तुम कोई फॉर्म अगर नया भर रहे हो तो आरओसी को देना पड़ता वो दान, ठीक है। देन फिनांसेस नीडेड फॉर पेइंग दीज टैक्सेस एंड फीस, और ये मैंडेटरी है, इसके बिना तुम चल नहीं सकते। अ कंपनी हैव टू मतलब कि कंप्लाई विथ ऑल दिस कंप्लायंसेस, ठीक है। टैक्सेस तुमको भरना ही है, आरओसी को तुमको फीस देनी है, तुमको जीएसटी भरना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी तुम्हारे पास में कैश होना चाहिए, ओके। सो यस, सो दिस वर दी 10 इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस। आई होप तुमको समझा एवरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट में कोई डाउट है तो लेट मी नो, मैं क्लियर करती हूँ। कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई कंसेप्ट कुछ बहुत शॉर्ट में समझाई होगी तो ये इलैबोरेट करना होगा, समथिंग लाइक दैट। एवरीवन, ठीक है, चलो तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल हम एक्चुअल में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट पे आने वाले, मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स जो 2 बेसिस पे होती है, ओके, जो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था।